उसके बाद आप अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, आप अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। और जिन बच्चों के लिए आप विदेश गए थे, वो बच्चे, मैं आपको निजी निजी मैं किसी के घर गया, भारतीय थे, मेरे मित्र थे, वहीं जाके सेटल हुए। मैंने उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आए थे? कहते बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों का जो भविष्य यहाँ पर है भारत में नहीं है। थोड़ी देर में क्या हुआ, उस बच्चे को स्कूल जाना था, स्कूल के लिए तैयारी हो रही थी। या अमेरिका का इंसिडेंट अमेरिका का इंसिडेंट मेरे साथ व्यक्तिगत बीता हुआ, न्यूयॉर्क की ये बात है, मैं नाम नहीं बता सकता उस व्यक्ति का ऑब्वियस रीजन से। तो डाइनिंग टेबल पे मुझे सुबह उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था, मैं न्यूयॉर्क किसी काम से गया हुआ था 3-4 दिन के लिए। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों? कहते हैं बच्चे के लिए हम आए थे, बच्चों का भविष्य जो यहाँ पर है ना शरद जी, वो इंडिया में वो बात नहीं है। यहाँ पर बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंडिया में वो कहाँ मिलती हैं। मैं उसको अंदर से तो अस्वीकार करा था, पर किसी के घर में मेहमान बन के गया हुआ था, तो मेरा कुछ कहना बनता नहीं था, शिष्टाचार के खिलाफ था कि मैं उनको कहूँ कि आप गलत कह। ऑब्जेक्ट नहीं कर। थोड़ी देर में वो बच्चा अंदर से निकल के आया, करीब 10 साल का वो बच्चा था, और दूध नहीं पी रहा था वो। और उसकी माता आई अंदर से किचन से निकल के, वो भी हमारी भाभी थी, बहुत समय से मैं दोनों कपल को जानता था जब से उनकी शादी हुई। बच्चे ने दूध पीने से मना किया और मम्मी ने आके उसको ज़ोर से डांट दिया कि तुम दूध नहीं पियोगे तो सोच लो मैं तुम्हारी आज पिटाई करूँगी। बच्चे ने, मेरे सामने की बात है, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ, बच्चे ने गया वहाँ पर, कॉर्डलेस फ़ोन पड़ा था, 911 डायल कर दिया, पुलिस बुला ली, और थोड़ी देर में पुलिस आ गई और पुलिस उनको उठा के ले गई। और खैर बाद में छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने, बच्चे ने कुछ सफाई दी और उसमें कुछ मिलने वाले लोग आ गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि मैं बच्चों के लिए यहाँ आया था। कहते हैं शरद जी असल में ना ये बच्चे अब अपने नहीं रहे। मैंने कहा तो किसके हैं? कहते हैं ये बच्चे सिस्टम के हैं, इनको स्कूल में सिखाया जाता है कि तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हें डांटे तो तुम पुलिस बुला लो। मैंने कहा तो आप इन बच्चों में, और कुछ समय बाद ये भी उन्होंने मुझे बताया, कुछ समय शरद जी अभी स्कूल पास होगा तो बच्चे अलग रहने लग जाएंगे, ये अलग कमरा ले लेंगे, हमारे पास नहीं रहेंगे। मैंने कहा मुझे ये बताइए, आप जिन बच्चों के लिए आए थे वो बच्चे तो आपके रहे नहीं, तो आप तो कह रहे हैं मैं बच्चों के लिए आया था, तो आप क्या बच्चे सिस्टम को दान करने के लिए आए थे? तो ये वहाँ की कड़वी हकीकत है संजीव। शरद जी आप जो कुछ कह रहे हैं मेरी तो समझ में इतना आ रहा है, बहुत ही एक आम आदमी की भाषा में आपने कहा, और इससे बेहतर उदाहरण मेरे ख्याल से कभी डिस्कशन में नहीं आता है कि आज की हमारी जो हिंदुस्तान की हाईली क्वालिफाइड जनरेशन है वो चांदी के चम्मच से खाने के चक्कर में वहाँ सोने के जूते खाने को तैयार है, लेकिन चैन से इज्जत के साथ भारत में रहने को राजी नहीं है। सबको सोने के जूते भी नहीं मिल रहे हैं, सबको नहीं मिल रहे हैं। कोई कोई वहाँ पर, आपने अभी एक बात कही कि आईआईटी का इंजीनियर है, उसको यहाँ पर कॉल सेंटर में जॉब मिलती है, या कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। मैंने वहाँ पर आईआईटी के लोगों को वेटरगिरी भी करते देखा है। हालांकि मैं किसी काम को निम्न नहीं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि सब काम इज्जत, लेकिन जब बात तार्किक तरीके से आ रही, लॉजिकली है कि आप जब पढ़ाई और आपकी काम, तो मैंने इंजीनियर्स को वहाँ वेटर का काम करते हुए भी देखा है, ये भी हुआ है। तो सोने के जूते भी नहीं पड़ते सबको, वहां जाके बर्तन धो लेंगे और यहाँ आपको कॉल सेंटर की नौकरी बुरी लगती है। बिल्कुल, ये कड़वी सच्चाई, आपने बहुत बहुत बढ़िया बात बोली है, ये एक कड़वी सच्चाई है। और मुझे लगता है कि लोगों को जो ये सपने देखते हैं कि विदेश जाएं, भारत में क्या रखा है, भारत में क्या रखा है, अरे यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये सोचना गलत है, और आप कुछ समय का इंतजार करिए, ये स्टेटमेंट बदलती दिखेगी आप। हाँ, मतलब कुरुक्षेत्र में जब तक महाभारत नहीं होगा तब तक योद्धाओं की ताकत का एहसास नहीं होगा। भले ही एक तरफ कृष्ण की सेना खड़ी हो और दूसरी कृष्ण खड़े हों, लेकिन यहाँ जब पड़ेगी तभी पता लगेगी, और ये अगर टाइम रहते पता लग जाए तो नुकसान ना हो। शरद जी, पैसा बहुत है लोगों के पास आज भी भारत में, लेकिन लगाने का कुछ उन्हें जुगाड़ नहीं है। सोना, ये चांदी सब बहुत हैवी हो गए हैं। वो ये सोचते हैं कि हम एसआईपी में चले जाएं, बॉन्ड्स में चले जाएं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि भैया आज की तारीख में 5 साल बाद तक के लिए कि कहाँ जाए जिसके पास थोड़ा भी पैसा है? मुझे लगता है कि क्योंकि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, मैं और मेरी आर्थिक टीम निरंतर विश्लेषण करती रहती है देश की अर्थव्यवस्था की और वैश्विक अर्थव्यवस्था की। मुझे लगता है कि आने वाला 2026 संजीव, वो कहीं कोई रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है, मंदी की आहट सुनाई दे रही है। तो जब मंदी की आहट सुनाई दे, हमने शुरू में बात भी करी, अमेरिका की ग्रोथ रेट की बात करी, यूरोप के कुछ देश तो पहले ही मंदी में खड़े हुए, जापान मंदी में चला गया। तो जब मंदी की आहट सुनाई देती है तो ऐसे में आपके निवेश की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी फर्क होती है। तो आपकी इजाज़त से मैं उस फर्क स्ट्रैटेजी को बताना चाहूँगा, क्योंकि मंदी की आहट मुझे सुनाई दे रही है और मेरे कानों में शायद तेज सुनाई दे रही है,
बाकी लोग क्योंकि उतना विश्लेषण नहीं करते तो उनको इतनी नहीं सुने। लेकिन खुल के ईमानदारी के साथ हमारा जो फर्ज है वो तो हम बता ही सकते हैं बिल्कुल कि बता सकते हैं। समझना और एडॉप्ट करना ना करना वो आप पे है। दर्शकों का काम है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप अपने खून पसीने की कमाई को फैला कर रखें। फैला कर रखने से मतलब है कि एक ही एसेट क्लास में पैसे को ना लगाएं।